हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गाइस, अपनी लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो और ख़ास करके मेडिटेशन कर रहे हो। मदर यूनिवर्स से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी की ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार आए, खुशियाँ आए हज़ारों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन सोनी 11 टैरोट। तो जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपको थंबनेल में देख करके पता लग ही गया होगा कि आज की जो रीडिंग है वो उन लोगों के लिए होने वाली है जो कि जानना चाहते हैं कि उनके जो भी दिमाग में जो भी इंसान है, जिनसे भी आप प्यार करते हो गाइस, जिनसे भी आप दिल से प्यार करते हो, अपनी आत्मा से प्यार करते हो, क्या वो इंसान आपसे प्यार करते हैं? क्या आप जिनसे प्यार करते हो वो आपसे प्यार करते हैं? ये है आज का टॉपिक, आज की रीडिंग का। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। तो आप जिस भी जेंडर के हो, जब भी आपको ये रीडिंग मिली है, आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को शुरू करते हैं। तो गाइज, आज आपको अपने पर्सन के नेम इनिशियल्स को चूज़ करना है। आप जिनके भी बारे में जानना चाहते हो उनके नेम के इनिशियल आपको चूज़ करना है। आपको देखना है कि उस पर्सन के नेम के इनिशियल कौन से पाइल में आते हैं। तो जिनके भी पर्सन के नेम के इनिशियल्स ACEGIKMOQSUWY में से एक है तो आप लोग पाइल नंबर 1 की रीडिंग को देखोगे। और जिनके भी पर्सन के नेम के इनिशियल BDFHJLNPRTVXZ में से कोई एक है तो आप लोग पाइल नंबर 2 की रीडिंग को देखोगे। ठीक है गाइस, जो टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से डायरेक्ट जा करके आप अपनी रीडिंग में पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन के नेम के इनिशियल्स इनमें से कोई एक है तो चलिए देख लेते हैं कि आप जिनसे भी प्यार करते हो, जिनको भी अपने माइंड में रख करके इस रीडिंग को देख रहे हो, क्या वो भी इंसान आपसे प्यार करते हैं। और गाइस, शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा और ये एक जनरल रीडिंग है, प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, अगर वो आपसे प्यार करते हैं मैं ज़रूर बताऊंगी उनके दिमाग में क्या कुछ चलता है। पहले सिचुएशंस सिनेरियोज देख लेंगे ताकि आपको पता तो चले कि ये रीडिंग आपकी है भी या नहीं। उसके बाद उनके दिमाग में क्या कुछ चलता है, वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और अगर गाइज नहीं करते हैं तो मैं साफ बता दूंगी कि नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को देखिएगा। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे जितने भी पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं, जिनके भी पर्सन के नेम के इनिशियल्स पाइल नंबर 1 में आते हैं, प्लीज़ बताइएगा कि उनके पर्सन क्या उनसे प्यार करते हैं। प्लीज़ बताइएगा क्या कुछ सिचुएशंस सिनेरियोज है, क्या उनके पर्सन उनसे प्यार करते हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। अरे बाप रे, ये तो खुद ही गया, इसीलिए मैं इस कार्ड को लूँगी। यहाँ पर है दी हेरोफेंट। दो शादी के कार्ड्स आ चुके हैं गाइस। दोनों के दोनों ही कार्ड्स जो है वो शादी के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, दोनों ही आ चुके हैं। वाओ, द फूल, ये भी एक मेजर अरकाना, कार्ड नंबर 0। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स। सारे पावरफुल कार्ड्स आ रहे। वाओ गाइस, 10 ऑफ कप्स, क्या बात है भाई। दी हेरोफेंट है, 6 ऑफ वैंड्स है, 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, पाइल नंबर 1, अमेजिंग, शादी के कार्ड्स। ओ माय गॉड, अब देख सकते हो कितने ज़्यादा यहाँ पर आ चुके हैं मैरिज के कार्ड्स। देन है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देन है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि दो नाइट्स की एनर्जी है। एक डेक और लेंगे गाइस, यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी को चेक इन करेंगे। ठीक है, आपके माइंड में जो भी पर्सन है उनकी एनर्जीज इस कार्ड से देखेंगे, इस डेक से देखेंगे। शिप की एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर हैमर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सेपरेशन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। नेक्स्ट यहाँ पर डेट। नेक्स्ट है यहाँ पर टेडी बेयर। ठीक है, और बॉटम में जो एनर्जी है गाइस वो यहाँ पर है बैक स्टैबिंग। ठीक है, द रनर। उसके बाद है यहाँ पर वेडिंग रिंग्स। वाओ, क्या बात है। पाइल नंबर 1, आप देख रहे हो कार्ड्स कितने स्ट्रॉन्ग है एकदम, वेडिंग की एनर्जी बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, ये जो भी इंसान है गाइज, इनके ज़ोडिक साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। ये इंसान बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर फायर साइन की एनर्जी आई है, या तो ये इंसान टॉरस हो सकते हैं। ठीक है, अर्थ साइन में टॉरस हो सकते हैं, या तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। एंड यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी ये इंसान हो सकते हैं। वर्गो एंड कैप्रिकॉन की भी एनर्जी है, बट हाँ, टॉरस ये इंसान हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये जो भी इंसान है गाइज, ये इंसान बहुत इमेच्योर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इंसान इमेच्योर है। आपको शुरुआत में ये इंसान मासूम लगे थे, है ना पाइल नंबर 1। आप लोग सोचते हैं कि ये इंसान मासूम है, बट मासूम तो है ही ये इंसान, प्लस ये इंसान इमेच्योर भी है।
ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली को बहुत ज़्यादा ये इंसान तवज्जो देते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ये जो भी इंसान है गाइस, ये टीचर है, टीचर हो सकते हैं, ट्रैवलर हो सकते हैं, ब्लॉगर हो सकते हैं, सोशल मीडिया में किसी भी तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये इंसान फेमस तो है, ये इंसान लाइमलाइट में तो ज़रूर है, इनके फ़ैन फॉलोवर्स तो हैं। इनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है इनके वर्क प्लेस में, ऑनलाइन इनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है। और ये जो भी इंसान है गाइस, देखने में बहुत हॉट एंड सेक्सी है, ठीक है। मैं साफ बता देती हूँ, आप जिस भी इंसान के बारे में देखना चाहते हो, इस इंसान से कहीं ना कहीं आप फिजिकली भी अट्रैक्टेड हो, प्लस इस इंसान से आप मैरिज करना चाहते हो। बहुतों के केस में ये भी चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, बहुतों के केस में, ठीक है, सभी के केस में नहीं। तो प्लीज़, जनरल रीडिंग है तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो बहुतों के केस में ये इंसान मैरिड हो सकते हैं, या तो किसी और के साथ में ऑलरेडी कमिटेड हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में किसी तरह का कोई थर्ड पार्टी हो सकता है। पाइल नंबर 1, आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो ना जिसके साथ में आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। ये गाइज 110% आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है। इस इंसान की कंट्री, सिटी, स्टेट चेंज है, आपसे टोटली चेंज है। और ये इंसान के साथ में आप अभी फ़िलहाल सेपरेशन में हो। या तो आप इस इंसान से मिले ही थे इस टाइम पे जब आपका किसी के साथ में सेपरेशन चल रहा था, तब जा कर के आप इस न्यू पर्सन से मिले थे, और अभी इनके साथ में भी आप सेपरेशन में हो। मेरे जितने भी पाइल नंबर 1 के लोग हैं वो तो मुझे यहाँ पर साफ नज़र आ रहे हैं कि ये सभी लोग अभी इस इंसान के साथ में या तो लेस कांटेक्ट में या तो टोटली नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, यानी कि ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो चुका है। और इस इंसान को झूठ बोलने की आदत होगी गाइस। आप ये देखना, आपको अंदर से लगता भी होगा कभी कभी कि ये इंसान ना झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं, कुछ भी चीज़ को छुपाते हैं, ठीक है। ये इंसान गाइस बहुत ही अच्छे एकदम अथॉरिटेटिव प्लेस पर है, देखने में भी बहुत हैंडसम है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत गुड लुकिंग है। विटिश कलर होगा इनका, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बच्चे इनको बहुत पसंद होंगे, या तो इनके ऑलरेडी बच्चे होंगे या तो आपके ऑलरेडी बच्चे हो सकते हैं। आउट गोइंग है ये इंसान गाइस, ये इंसान इंट्रोवर्ट नहीं है कि चुपचाप रहे, नहीं, एक्सट्रोवर्ट है। इनको ट्रैवल करना पड़ता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इनके पास एक छोटी सी कैट हो सकती है, ठीक है, और इनके कोई एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड। यहाँ पर मुझे एक कोई ना कोई इनका क्लोज़ फ्रेंड एकदम दिखाई दे रहा है, जिनको ये अपनी सारी सीक्रेट्स बताते हैं, सारी बातों को शेयर करते हैं, ठीक है। देखिए गाइज, इनके साथ में आप सेपरेशन में हो। सेपरेशन में होने के कारण आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पता नहीं ये इंसान मेरे से प्यार करते हैं या नहीं। एक चीज़ बताओ गाइज, ये इंसान आपको मिस बहुत कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे भी, अलग से हम लोग कार्ड्स देखेंगे कि इस इंसान को कितना ज़्यादा प्यार है आपसे। बट एक चीज़ तो यहाँ पर फुल एंड फाइनल है कि आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हो ना, ये इंसान आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। मिसिंग की इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एनर्जी निकल करके आई है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। इस इंसान को ऐसा लग रहा है ना कि इसने आपको खो दिया। आप लोग सेपरेशन में चले गए हो ना, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक कीमती चीज़ को खो दिया। इनका हार्ट गाइस टोटली ब्रेक है अभी, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये सामने से दिखा नहीं रहे हैं, ब्लॉक की सिचुएशन है, ब्रेकअप की सिचुएशन है, तो एक चीज़ मैं बता देती हूँ गाइज़, ये इंसान इतना ज़्यादा सैड है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा सैड है गाइज़। इनका जो हार्ट है ना वो एकदम रो रहा है अंदर से, इनका जो दिल है अंदर से रो रहा है, ठीक है। अलग से तो कार्ड्स में देखेंगे ही कि कितना प्यार है, बट हाँ, इनका जो दिल है वो अंदर से रो रहा है कहीं ना कहीं। आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे गाइज, ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको अभी फ़िलहाल। इनको ऐसा लग रहा है ना अभी कि हमारा जो फ्यूचर है ना टोटली अनसर्टेन है, अब कुछ नहीं हो सकता हमारे फ्यूचर में। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता। बट ये इंसान, मैं सच बता रही हूँ गाइस, ये इंसान प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं आपको मैसेज करने के लिए, आपको कॉल करने के लिए और आपसे मिलने के लिए। ख़ास करके ना ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, फिजिकली आना चाहते हैं, आपसे मीटअप करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं। बहुतों के केस में आप इनसे ऑनलाइन मिले थे गाइस, आप लोग तो ऑनलाइन मिले हो इस इंसान से, ठीक है, या तो ट्रैवलिंग के थ्रू मिले हो। यही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। किसी किसी के केस में यहाँ पर मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है, मुझे नहीं पता ये किसके साथ में रेजोनेट होगी, बट हाँ एनर्जी है तो मुझे बतानी होगी उस पर्सन को कि उनकी एनर्जी यहाँ पर आ गई है। इनके साथ में आपकी शादी फिक्स हुई थी, आपकी मंगनी, आपका जो भी इंगेजमेंट है वो फिक्स हुआ था और वो टूट चुका था, ठीक है। तो ये वो पर्सन हो सकते हैं। अरेंज मैरिज के थ्रू आपकी शादी इस इंसान से हो सकता है कि फ़िक्स हुई थी ऑलरेडी, बट हाँ टूट गई, ठीक है। और आपको लग रहा है कि अब फ्यूचर में कुछ नहीं होगा। वैसे तो हम लोग देखेंगे भी कि फ्यूचर में कुछ होने वाला है भी या नहीं, बट हाँ एक चीज़ तो है, इस इंसान को ना बहुत बहुत गिल्ट है, बहुत ज़्यादा। ये इंसान मिसिंग वाली एनर्जी में बहुत ज़्यादा ना, ये इंसान एकदम क्या मैं बताऊँ, अंदर से टूट चुके हैं गाइस। ये जो भी है, ये मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर, अंदर से टूट चुके हैं। इनके पास एक छोटी सी डॉगी हो सकती है, ठीक है,
ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही। डॉग हो सकता है इनके पास वाइट कलर का, या तो कैट होगी ब्लैक कलर की, या तो आपके पास भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एनर्जी निकली है और इन्होंने आपको कभी कुछ गिफ्ट किया होगा गाइस, कभी कुछ ना कुछ। ठीक है, हो सकता है कि आपको फ्लावर कभी इस इंसान ने गिफ्ट किया था, रोज़, ये चीज़ हो सकती है। या तो इस इंसान ने आपको कभी कहा था कि हाँ आगे देखेंगे, आगे देख लेंगे जो भी फ्यूचर होगा, बट हाँ अनफॉर्चुनेटली आपका अनसर्टेन फ्यूचर है। ठीक है, अनिश्चित है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि होगा क्या। ये इंसान गाइस बहुत फ्लर्टिशियस है, एकदम फ्लर्टिशियस है ये इंसान, बहुत फ्लर्ट करते होंगे आपके साथ में। ठीक है, और हंसमुख किस्म के इंसान होंगे, बहुत फ़नी भी होंगे नेचर वाइज, बहुत फ्लर्ट करते होंगे। सीरियस नहीं नज़र आ रहे गाइस, किसी भी तरह से ये इंसान मुझे सीरियस नहीं नज़र आ रहे हैं। बट हाँ ये इंसान मिस तो कर रहे हैं। अब किसी को मिस कोई इंसान कर रहा है तो ऑफ कोर्स उस इंसान के साथ में सोल कनेक्शन होगा, कोई ना कोई किसी तरह का कोई कनेक्शन है, ये फील कर रहे हैं, तब तो ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं ना। बहुत स्ट्रांगली ये इंसान मिस कर रहे हैं। इनको लग रहा है ना कि मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा, आप नहीं हो इस इंसान के साथ में, मतलब इनको लग रहा है कि कुछ नहीं बचा। वापस से ये सारी चीज़ों को ना शुरू करना चाहते, क्योंकि द फूल का कार्ड है, टेडी बियर का कार्ड है, यानी कि फिर से हर एक चीज़ को शुरू करना। ठीक है, ये जो सेपरेशन है ना, ये जो थर्ड पार्टी है ना, उसको ये इंसान ना कहीं हटाना चाहते हैं, बट गाइस इनकी बस में ये चीज़ नहीं है। एक चीज़ बताओ, ये थर्ड पार्टी को नहीं हटा सकते, इनके बस में ये चीज़ नहीं है। कुछ ना कुछ मदर यूनिवर्स ही कर सकते हैं अब। ठीक है, बट हाँ एक चीज़ तो है, इनको आपसे शादी करनी है। ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये इंसान आपको लव प्रपोजल भी देना चाहते हैं, आपके साथ में मीटिंग करना चाहते हैं, खुद ही आना चाहते हैं आपकी तरफ। ठीक है, बैक टू बैक कार्ड्स बता रहे हैं कि इस इंसान के मन में क्या चल रहा है। ये इंसान प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, आपको छोड़ करके गए थे ना ये इंसान गाइस, आपको छोड़ करके गए थे, टोटली डिसअपेयर हो गए थे, कुछ खबर नहीं। बट हाँ अब इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है। आप भी इस इंसान से मूव ऑन हो चुके हो, बट कहीं ना कहीं आपके मन में होप है, शादी होगी, क्या पता आगे कुछ ऐसा हो जाए कि हम दोनों की शादी हो जाए। यहाँ पर 1111 की एनर्जी है गाइस, यानी कि 1111, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन कार्ड होता है। तो आप जो भी मांगना चाहते हो ना, पायल नंबर 1 दिल से मांगिए, इस कार्ड को देखिए, दिल से मांगिए। मैं भी दुआ करती हूँ कि आप जो भी अभी मांग रहे हो ना, वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाए। मैं 2 मिनट आपको समय दे रही हूँ, आप लोग मांग लो गाइस, आपको जो भी मांगना है इस कार्ड को देख करके। हे डिवाइन स्पिरिट, हे एंजल्स, हे मदर यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स जो भी विश मांग रहे हैं उनकी विश पूरी कर दी जाए। आमीन। तो ये कार्ड आया तो मुझे अंदर से लगा कि आपको हो सकता है कि कुछ मांगना है, मदर यूनिवर्स से कुछ दुआ करना है, तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोग मांग लो और ट्रस्ट रखो गाइस, हर एक दुआ कबूल होती है। भगवान जी के घर में देर है अंधेर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये इंसान जो है गाइस, इनको ना एक तरह का शॉक लगा है, शॉक, अब वो करंट वाला शॉक नहीं, मतलब इनको ना ये चीज़ समझ में नहीं आ रही ना कि अब ये करे क्या, क्योंकि ब्लॉक की सिचुएशन है ना। ये इंसान आपको मैसेज कर सकते हैं ना, आप इनको मैसेज कर सकते हो ना, ये इंसान आपसे कॉल टेक्स्ट कर सकते हैं ना, आप इनसे कर सकते हो। तो इनको ना ऐसा लग रहा है कि खलबली अंदर मच रही है कि कैसे यार, कैसे मैं उसको कॉल करूँ, कैसे मैं उसको टेक्स्ट करूँ, कैसे मैं उसको मैसेज करूँ, अगर मैं कर भी दूँ तो मैं किस मुँह से करूँ, मैं क्या बताऊँ कि थर्ड पार्टी का मैं क्या करूँ। ठीक है, इस इंसान को बहुत ये चीज़ बेचैनी अंदर से हो रही होगी गाइस, ये चीज़ मुझे भी यहाँ पर फील हो रही है। बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस, 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं। ये इंसान किसी तरह के कोई क्रिएटर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप इस इंसान से, बहुत सोचते हैं, बहुत हद तक चांसेस है कि इंसान क्रिश्चियन हो सकते हैं। आप में से अगर कोई ऐसा व्यूवर है जिनके पार्टनर जो है वो क्रिश्चियन है, तो आप लोग रिलेट कर सकते हो, बहुत हद तक चांसेस है कि क्रिश्चियन हो सकते हैं। और ये इंसान भाग रहे थे आपसे शुरुआत में, बट इस इंसान को कहीं ना कहीं आपसे शादी करनी है गाइस अब तो। ठीक है, अब इनको ये ना क्या कर रहे हैं ना, इस इंसान को होप है, अभी भी इनको होप है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट हाँ फिर भी इस इंसान को होप है, क्योंकि इनको ना गाइस सोल कनेक्शन फील हो रहा है आपके साथ में। ट्रस्ट मी, इस इंसान को सोल कनेक्शन फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये लव कभी ख़त्म नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपको भी सेम लगता होगा माई पायल नंबर 1 पीपल। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ बताएं, क्योंकि यहाँ पर 1111 की एनर्जी है, जो कि एक मिररिंग नंबर होता है। मिरर कर रहे हो आप लोग एक दूसरे को। ये भी इंसान सोच रहे हैं कि नहीं यार कुछ तो होगा, आगे कुछ तो होगा, मदर यूनिवर्स ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, और आपको भी लग रहा है कि कुछ तो होगा, ज़रूर होगा। ये सेपरेशन, ये लॉस, ये जो भी मुझे एकदम शॉकिंग अटैक मिला है ना, वो ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं।
कुछ ना कुछ चमत्कार होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो आई रियली विश एंड प्रे गाइस कि आपकी सारी विशेस पूरी हो जाए। सोल कनेक्शन है गाइस, मैं साफ बता दूं, सोल कनेक्शन है। इस इंसान को आपसे सिर्फ लव ही नहीं, अनकंडीशनल लव है, ठीक है। बहुत पूछते हैं लोग मुझसे कि बॉटम के कार्ड्स आप क्यों लेती हो दी। बॉटम के कार्ड्स ना सटीक आंसर देते हैं गाइस, मेरा यही स्टाइल है रीडिंग करने का। मैं बॉटम के कार्ड्स को ही देख करके सटीक आंसर बताती हूँ कि इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, ये इंसान है कौन, ये चीज़। गाइज इनको अट्रैक्शन है, इनको पैशन है, इनको अनकंडीशनल लव है आपसे, ठीक है। एक ऐसा प्यार जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। यहाँ पर भी देखिए ना, ये जो कार्ड है यहाँ पर लिखा हुआ भी है एवर लास्टिंग लव, ऐसा लव जो कि एवरग्रीन रहे, सदाबहार रहे, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 2 रिंग की एनर्जी, यहाँ पर 2 रिंग्स बने हुए हैं, 2 रिंग्स, ठीक है, जो कि मैरिज कमिटमेंट को दिखाता है, एक ऐसा लव को दिखाता है जो कभी भी अपार्ट नहीं हो सकता, चाहे उनके बीच में कितने भी डिस्टेंस आ जाए। गाइस इस इंसान को बहुत लव है, बहुत ज़्यादा। रोज़ की एनर्जी, इंसान आपको बहुत क्यूट दिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर। आपकी जो पर्सनैलिटी इनको बहुत सॉफ्ट सी नज़र आती है। ये थोड़े से सख्त मिजाज के होंगे, थोड़े से इमेच्योर भी होंगे, इनोसेंट हो सकते हैं ये इंसान, बट हाँ ये आपको भी इनोसेंट ही देखते हैं। इनको ना एक तरह का डिवोशन है गाइस आपको लेकर के, ठीक है। तो डेफिनेटली पाइल नंबर 1, इस इंसान को आपसे अनकंडीशनल लव है, सिर्फ लव ही नहीं, अनकंडीशनल लव, एक ऐसा लव जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। भले आप दोनों का मिलन हो या ना हो, बट ये लव कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इस इंसान को पैशन है, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री फील होती है आपकी तरफ, ठीक है, एक तरह का इंटेंस केमिस्ट्री, एक ऐसा केमिस्ट्री जो कि बहुत इंटेंस हो, ये इंसान से कंट्रोल नहीं होता गाइस। मैं बताऊँ पाइल नंबर 1, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो ना, ये इंसान से कंट्रोल नहीं होता आपके बारे में। ये इंसान जब भी सोचते हैं इनको अनकंडीशनल लव, एकदम सोल कनेक्शन, एवर लास्टिंग लव फील होता है, और ये इंसान से कंट्रोल नहीं होता। बहुतों के केस में ये इंसान आपके हस्बैंड एंड वाइफ भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जी मिल रही है कि ये आप ही के हस्बैंड या फिर वाइफ हो सकते हैं, या तो आप लोग दोनों ही ना मैरिड हो सकते हो, किसी और के साथ में कमिटेड हो सकते हो, बट हाँ थर्ड पार्टी है बीच में, थर्ड पार्टी है ना। सही इंसान से आपने गलत समय पे मीटिंग कर ली ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बट कोई गल नहीं गाइस, कोई बात नहीं, मैं देखूंगी अलग से कार्ड से कि आगे कुछ हो सकता है या नहीं फ्यूचर में। बट हाँ इनकी जो डिज़ायर्स है वो बहुत बर्निंग है, बहुत पैशनेट है, ये इंसान के अंदर में आग है, जुनून है, एक तरह का ये इंसान में ना जज्बा है आपको पाने की, ठीक है। ये इंसान कंट्रोल नहीं कर पा रहे गाइस, मुझे भी इनकी एनर्जी यहाँ तक फील हो रही है। इस इंसान से कंट्रोल नहीं हो रहा, आपको लगता है कि इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है, ये इंसान तो मूव ऑन कर गया है, ये इंसान तो चीटर है, ये इंसान कुछ नहीं करेगा आगे मेरे लिए, कुछ नहीं करेगी। बट नहीं गाइस, इसकी जो ज़िंदगी है ना वो बेरंग हो चुकी है। आप देख रहे हो यहाँ पर कैक्टस बने हुए हैं। इनकी जो लाइफ है ना वो इनको ही कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ना बिटरनेस से होकर के गुजार रही है, ठीक है। यानी कि इनकी लाइफ में ना मुझे नहीं लग रहा कि खुशी है किसी भी तरह की। इनकी खुशी तो आप हो गाइस, इनकी खुशी तो आप हो। यहाँ पर 5, 6 की एनर्जी साथ में निकली है, 4, 5, 6 की एनर्जी आप देख सकते हो। ये है कार्ड नंबर 4, ये है कार्ड नंबर 5, ये है कार्ड नंबर 6, ठीक है, 4, 5, 6 की एनर्जी। और तो यस, इन फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो जर्नी है वो आगे बढ़े, आगे जाए। ये बहुत इंटरेस्टेड हो रहे हैं, आपको डेट करना चाहते हैं गाइस। इनकी तरफ से ना मुझे लग भी रहा है कि आने वाले जो भी 1 मंथ है ना, 1 मंथ में इनकी तरफ से कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस भी आ सकते हैं। ये इंसान फिर से आपको डेट करने के लिए आपसे पूछेंगे भी कि मेरे साथ डेट करोगे, मेरे साथ डेट करोगी। तो ऑफ कोर्स आपको कमिटमेंट चाहिए, ऑफ कोर्स आपको मैरिज चाहिए इस इंसान के साथ में। ये इंसान आपको देंगे भी गाइस। इस इंसान का मन हो रहा आपसे मैरिज करने का, फैमिली बनाने का, बट इस इंसान को रास्ता नहीं मिल रहा है, इस इंसान को तरकीब नहीं सूझ रही कि मैं क्या करूँ कि आपके पास आऊँ। देख लेते हैं कि आगे क्या आप दोनों का फ्यूचर है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइएगा मेरे जितने भी पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं, क्या इनका फ्यूचर इस इंसान के साथ में है, क्या आगे कुछ हो सकता है क्या। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कर दीजिएगा प्लीज़। क्या इस रिलेशनशिप में आगे अब कुछ हो सकता है क्या। द वर्ल्ड का कार्ड है, और यहाँ पर बॉटम में जो एनर्जी है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। बॉटम में एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। गाइज मैं बताऊँ, आपकी जर्नी कंप्लीट होकर के रहेगी पाइल नंबर 1, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे गाइज, ये इंसान आपको कमिटमेंट भी देंगे, इस इंसान के साथ में आपका पैचअप भी होगा। ये इंसान
को कहीं ना कहीं मदर यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। आप इस हर्मिट को देखिए ना, इसके चारों ओर अंधेरा है, इसको कुछ पता नहीं है, बट फिर भी ये बेचारा लालटेन लेकर के आगे बढ़ रहा है। इसको पता है, इसको होप है, इसको पता है कि इसको रास्ता कभी ना कभी तो मिलेगा। आप में भी ये होप हो सकती है, या फिर इस इंसान में ये होप है, और यही होप आपको ना इस कंप्लीशन की तरफ लेकर के जाएगी। देखिए गाइज, हमारी लाइफ में ना कार्मिक साइकिल्स होते हैं जिनको एंड करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है शुरुआत में, बट हाँ अगर वो एक बार एंड हो जाए ना तो उसके बाद हर एक चीज़ जो है ना वो क्लियर हो जाती, कंप्लीशमेंट की तरफ बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली ये जो आपका रिलेशन है ना ये आगे तक जाएगा, ये जो रिलेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा। मुझे यहाँ पर आप दोनों की मैरिज होते हुए भी नज़र आ रही है कि आप दोनों रिकनसाइल हो भी जाओगे, आप दोनों की मैरिज हो भी जाएगी, और बहुत खूबसूरत मैरिज होगी गाइस। ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो आप देखना चाहते हो ना कि जिस इंसान से आप प्यार करते हो क्या वो इंसान आपको प्यार करते हैं या नहीं? डेफिनेटली करते हैं। और ये इंसान सिर्फ आपको प्यार ही नहीं करते, ये इंसान एक्शन ओरिएंटेड अभी बन भी रहा है। ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। इनको पता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, बट फिर भी इस इंसान में इतना दम है, इतना ताकत है कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, ये इंसान आपके लिए एक्शन लेंगे। ठीक है, चाहे जितना भी रिस्ट्रिक्शन हो, चाहे जितना भी बाधा हो, ये उन सबको जीत हासिल करके आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ भी रहे हैं। क्योंकि ये इंसान ना ऐसे नहीं होंगे कि किसी चीज़ को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, नहीं, ये इंसान थोड़े से ज़िद्दी टाइप के भी इंसान है। इस इंसान के दिमाग में 24 घंटे आप रहते हो। इस इंसान को एक चीज़ की तो क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये म्यूचुअल लव है, ये एक ऐसा लव है जो कि सक्सेसफुल मैरिज की तरफ जा सकता है, सक्सेसफुल कमिटमेंट की तरफ जा सकता है। और ये जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना इस इंसान की, दो राह में आकर के फंस जाना, किसको चूज़ करूँ, फैमिली को चूज़ करूँ या आपको चूज़ करूँ, ये इंसान ऐसे सोच रहे हैं ना, क्रॉस रोड में आकर के फंस चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड नहीं है, यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है, जो कि यही बता रहा है कि भले ही 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड रहे, भले ही 2 राहें रहे, बट इस इंसान को इसकी मंजिल मिल ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपके लिए बने हैं गाइस। सोल कनेक्शन इतना ज़्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर फील हो रहा है ना। आप लोग ट्विन जर्नी में भी हो सकते हो गाइस। ठीक है, तो मैंने तो बताया ही, आने वाले लगभग 1 महीने में ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे, आपको बताएंगे भी कि इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आप ये इंसान आगे करना चाहते हैं। ये चीज़ की तो मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। यहाँ पर है फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो गाइज़, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल ना करें। पॉइंट नंबर 1, आपको कंट्रोल नहीं करना है अपनी लाइफ को। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, आपकी तरफ आएंगे। इस इंसान में है इतना पावर, इस इंसान में है इतना दम। ठीक है, अगर इस इंसान में आप विश्वास नहीं कर सकते, एटलीस्ट गॉड पर विश्वास कीजिए कि वो मुझे द बेस्ट ही देंगे। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि फ्री योर सेल्फ, खुद को फ्री कीजिए, कंट्रोल नहीं करना है अपनी लाइफ को। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। यस, आपके लिए सेफ है, आप इस इंसान से प्यार कर सकते हो, आप इस इंसान में भरोसा कर सकते हो, ये इंसान सेफ है आपके लिए। ठीक है, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। आपको अपना हार्ट चक्र हील करना है। पॉइंट नंबर 1 पीपल, इस इंसान ने दुखाया है आपका हार्ट, साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पर देख रहे हो कितना ये नेगेटिव कार्ड है, कितना खून खराबा वाला कार्ड है। नाइफ है यहाँ पर, कह सकते हैं कि यस, यहाँ पर ऑफ कोर्स यहाँ पर पोमेग्रेनेट है, बट वो कहीं ना कहीं ब्लड को दिखा रहा है। तो यस, आपका दिल को छलनी किया इस इंसान ने, बट कहीं ना कहीं इस इंसान को भी सेम चीज़ फील होती है, क्योंकि सोल कनेक्शन है ना, तो सोल कनेक्शन दोनों तरफ से ही फील होगी ना। तो ये इंसान आएंगे आपकी तरफ। ठीक है, आपके लिए सेफ है, आप इस इंसान से प्यार कर सकते हो। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो यस, आप दोनों के बीच में बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं, साइंस आपको मिलेंगे, आपको मदर यूनिवर्स की तरफ से साइंस दिए भी जाएंगे कि अब सब कुछ होने वाला है, अब आपको क्या करना है, आपको गाइडेंस दिया जाएगा। आपको रीडिंग के दौरान आपको बहुत सारे ऐसे सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज़ के दौरान आपको बताया जाएगा कि नहीं, कुछ कनेक्शन है इस इंसान से। तो यही साइंस काफ़ी है आपके लिए, आपको समझने के लिए कि क्या कुछ हो रहा। हो सकता है कि आप अपने ड्रीम्स में देखो कि मेरी मैरिज हो रही है इस इंसान के साथ में, ये इंसान आ चुके हैं, मुझे कमिटमेंट दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ड्रीम्स देखो। ओ माई गॉड गाइज, ओ माई गॉड। पाइल नंबर 1 पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। ओ माई गॉड गाइज, ये आपके पूर्व जन्म के साथी है गाइज। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो ये इंसान चाह करके भी आपसे दूर नहीं जा सकते, आप भी चाह करके इस इंसान से अपना पीछा नहीं छुड़वा सकते हो। कार्मिक अकाउंट है कहीं ना कहीं आप दोनों का। पास्ट लाइफ में ये इंसान आप ही के साथ में थे, इसीलिए ऐसा आपको सोल कनेक्शन फील होता है। ठीक है, आप ही के साथ में इनका रोमांस चला था पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं। ओ माय गॉड, पाइल नंबर 1, कंग्रेचुलेशंस टू यू गाइज। ये इंसान सिर्फ आपसे प्यार ही नहीं, आपके साथ में मैरिज करने के लिए आ रहे हैं गाइज। इतना ज़्यादा इनको प्यार है। वाओ गाइज, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स
बस हमेशा खुश रहे अपने ट्रू लव के साथ में। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। डेफिनेटली ये इंसान मैरिज का कमिटमेंट लेकर के आ रहे हैं गाइस। पाइल नंबर 1 क्लेम कीजिए, एकदम स्ट्रांगली क्लेम कीजिए कि ये रीडिंग मेरे लिए ही निकली है। 1111 यस, आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम द मैरिज। ठीक है, आपको क्लेम करना है कि मेरी मैरिज होगी इस इंसान के साथ में, क्योंकि यहाँ पर खुद मदर यूनिवर्स ही बोल रहे हैं। पास्ट लाइफ के साथी है, कहीं नहीं जाएंगे गाइज आपको छोड़ करके। आपके ये जो प्यारे से आपके पार्टनर है वो आपके पास ही आएंगे और आपकी इनके साथ में रिकन्सिलेशन, मैरिज हो जाएगी। पाइल नंबर 1 इतना प्यार करते हैं ये इंसान आपको। ठीक है, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, तो आपको इनको माफ़ करना है, ये भी इंसान आपको माफ़ करेंगे। आप दोनों ने बहुत सीखा एक दूसरे से गाइज, आप लोग बहुत अच्छे, कैसे मैं बताऊँ, जैसे कि जिनके साथ में भी हमारा कार्मिक अकाउंट्स होता है तो ऑफ कोर्स वो इंसान हमारी लाइफ में हमको लेसन देने के लिए आते हैं। ठीक है, तो इस इंसान ने आपको लेसन दिया, आपने भी इनको लेसन दिया, आपने सीखा, और अब समय है कि आप लोग फॉरगिव कर दो, आप लोग आगे बढ़ जाओ। ठीक है, दिस कुड बी द वन। तो यही इंसान आपके द वन है। बहुत कमाल का अट्रैक्शन है गाइज, आपको ट्रस्ट रखना है मदर यूनिवर्स में, इस इंसान में भी ट्रस्ट रखना है। पैशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों के चिल्ड्रन भी होंगे, मैरिज भी होगी, और हाँ कमिटमेंट तो मिलेगा इस इंसान के साथ में। तो ये इंसान सिर्फ आपसे प्यार ही नहीं करते गाइस, सोल कनेक्शन, आप सोच रहे हो ना सोल कनेक्शन कितना एकदम इंटेंस होता है, आपने फील किया ही होगा इस इंसान के साथ में, है ना। आपको तो फील हुआ ही होगा कि एकदम इस इंसान के बगैर मैं तड़पने लगता हूँ, मैं तड़पने लगती हूँ। तो ये क्या है, ये एक तरह का सोल अटैचमेंट है, सोल कनेक्शन है, ये एक तरह का लव है गाइस, जिसको हम लोग ट्रू लव बोलते हैं ना, ये वही है, ये आपके ट्रू लव है। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, ये इंसान चाहे कितना भी कह ले, नहीं कहाँ तक भागेंगे, कहाँ तक भागेंगे, इंसान है, अपने इमोशंस को कितना हद तक कंट्रोल करेंगे, आएंगे आप ही के पास में और वेडिंग हो जाएगी आप दोनों की। ठीक है, एक दूसरे के साथ में। एक मिनट, इतना सारा कार्ड्स नहीं ले सकते, तो आपको टेंशन नहीं लेना है गाइस, आपको एनर्जी को क्लेम करना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है, खुद से प्यार करना है, ये इंसान आपकी तरफ आ ही जाएंगे। देखिए फिर से ट्रस्ट, यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको ना विश्वास नहीं हो रहा होगा, आपको कहा जा रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से कि ट्रस्ट रखिए, क्योंकि 2 बार ट्रस्ट का कार्ड आ चुका है, मैंने आपको दिखाया भी, तो आपको ट्रस्ट रखना होगा, क्योंकि विश्वास पे ही दुनिया कायम है। ठीक है, न्यू बिगिनिंग होगी गाइस इस इंसान के साथ में, आपकी हर एक चीज़ जो है वो एकदम नई तरीके से शुरू होगी, हर एक चीज़ आगे बढ़ेगी, मैरिज तक जाएगी आप दोनों की बात, इंगेजमेंट तक जाएगी आप दोनों की बात, आप दोनों हमेशा साथ में रहोगे। ठीक है, इस इंसान को बहुत प्यार है। ओह माय गॉड, गुडनेस ग्रेशियस मी, मैंने ये चीज़ कही थी ना गाइस, ये इंसान आपके ट्रू लव है। आप वीडियो को पीछे करके भी सुन सकते हो, मुझे एनर्जी फील हो जाती है और कार्ड्स बताते भी हैं कि यस दिस इज़ योर ट्रू लव गाइस, दिस कुड बी द वन। ट्रू लव कहीं नहीं जा सकता है, सच्चा प्यार ना बहुत नसीब वालों को मिलता है, आपको नसीब हुआ है। ठीक है, आपके साथ में इस इंसान की मैरिज होगी, आप अपने ट्रू लव से ही मैरिज करोगे। पाइल नंबर 1, ये इंसान को आपसे ट्रू लव है, आपको इनसे ट्रू लव है। ठीक है, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है गाइस, बहुत प्यार। ओह माय गॉड, आप लोग हमेशा खुश रहो गाइस, हमेशा खुश रहो, ये इंसान आपको हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहे। यहाँ पर है पार्टनरशिप, तो यस ये इंसान आपसे बात करेंगे, पार्टनरशिप के लिए बोलेंगे। हो सकता है कि ये इंसान आपके फ्रेंड हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, अभी आपके फ्रेंड हो, बट हाँ ये इंसान बहुत जल्द आपको कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स। चैलेंजेस चाहे जितनी भी हो, चैलेंजेस तो आएगी ही ना, सोल कनेक्शन है, जर्नी तय करनी है, तो चैलेंजेस तो आएगी ही, पर उससे डरना थोड़ी ना है, चैलेंजेस से डट करके सामना करना है। और आप लोग ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ जा रहे हो गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, बहुत खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बटरफ्लाई है, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भले ही दर्दनाक होता है, बट जब बटरफ्लाई बन करके ये जो छोटू सा, ये जो क्या उसको बोलते हैं, कैटरपिलर, जब ये बटरफ्लाई बन जाता है तो ये बहुत खूबसूरत नज़र आता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं गुड लक का ही चार्म होता है, बट बटरफ्लाई जो है वो एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है, गुड लक को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखाता है, तो एक नया सवेरा हो रहा है आप लोगों की लाइफ में। पाइल नंबर 1, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो। ठीक है, आप लोगों को हार नहीं मानना इस लव लाइफ में। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेल्फ लव, आपको खुद से प्यार करना है, आप जैसे ही खुद से प्यार करोगे ये इंसान भी आपसे प्यार करना शुरू कर देंगे और आपके पास आएंगे और आपको मैरिज, इंगेजमेंट का कमिटमेंट देंगे, क्योंकि सिर्फ मैरिज का ही कार्ड नहीं, यहाँ पर इंगेजमेंट का भी कार्ड था। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कहाँ गया भाई, मुझे इंगेजमेंट का कार्ड नज़र आ गया था उस समय, हाँ यहाँ पर ये कार्ड मुझे दिखा था, जबकि इतना नीचे है ये कार्ड, बट फिर भी जब मैं ऐसे देख रही थी ना, मुझे ये कार्ड दिख गया था इंगेजमेंट का, इसलिए मैंने आपको ये कार्ड दिखाया। ठीक है, तो यस गाइस, इस इंसान को बहुत प्यार है आपसे, नो डाउट, यहाँ पर कोई डाउट नहीं, बहुत ज़्यादा प्यार है इस इंसान को आपसे। ठीक है,
पाइल नंबर 1 पीपल। अब देख लेते हैं कि ये इंसान आपके बारे में सोचते तो है, आपसे प्यार तो करते हैं, बट हाँ ये भी देखना चाहूँगी मैं कि क्या सोचते हैं भाई ये इंसान आपके बारे में, सोचते क्या है, आप इनको लगते कैसे हो, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। गाइज इनके पास में ना एक छोटी सी रैबिट हो सकती है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। इनका घर ऐसा जगह में होगा ना जहाँ पर ना बहुत सारा हरियाली है, नेचर है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा। क्या सोचते हैं ये इंसान आपके बारे में? ओ माय गॉड गाइस, ओ माय गॉड, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर है। ओ माय गॉड गाइस, ये इंसान ना, मैं बताऊं, शादी का भी ख्वाब देखते हैं ये इंसान आपके साथ में, और आपको बहुत ही एकदम पैम्पर करते हैं ये इंसान, ठीक है। ये अपने ही ख्यालों में डूबे रहते हैं गाइस। इस इंसान को आपका फेस बहुत खूबसूरत लगता है, आप जैसे भी दिखते हो, ठीक है, आप जैसे भी दिखते हो आपका फेस बहुत खूबसूरत लगता है। ये इंसान आपकी फिजिकल ब्यूटी की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। प्लस इस इंसान को आपके साथ में फैमिली एंड बच्चे चाहिए गाइस, मैं साफ बता रही हूँ, ठीक है, सटीक बता रही हूँ, क्योंकि 10 सन का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप देख सकते हो कि ये इंसान को कितनी सारी चीज़ें चाहिए आपके साथ में। ये इंसान इमेजिन करते कि मेरा और आपका, यानी कि ये इंसान सोचते हैं कि हमारा एक प्यारा सा घर होगा, हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। हाँ ये इंसान है गाइस, ये इंसान पैसे के पीछे भागने वालों में से भी है। तो ये इंसान सोचते हैं कि साथ में मिलकर के बिजनेस करेंगे और ढेर सारा पैसा हम लोग साथ में बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक छोटी सी यहाँ पर लड़की बनी हुई है, यहाँ पर एक वुमेन का चेहरा बना हुआ है। तो अगर ख़ास करके आप वुमेन हो, अगर आप फीमेल हो, तो ये इंसान आपको देखते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप ही इनके द वन हो, ठीक है, और आप पे ये इंसान फ़िदा है। इनको पता है कि मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं बट आप सा कोई नहीं है, ठीक है। तो ये इंसान के मन में तो लड्डू फूटता है। इस इंसान को आप ऐसे ही लगते हो, प्यारे से लगते हो, मासूम से लगते हो, और ये इंसान आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, आपके साथ में बच्चे भी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर द सन का कार्ड है और यहाँ पर एक छोटू सा बच्चा बना हुआ है, ठीक है। ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ में बहुत सारा रोमांस करे, आपके साथ में राइड में जाए। ये इंसान ना ड्रीमर नज़र आ रहा है गाइस, क्योंकि 7 ऑफ कप्स होता ही है डे ड्रीमिंग करने वाला इंसान। एक ऐसा इंसान, ये चाहे मेल है या फीमेल, डजेंट मैटर, जो कि दिन में भी सपने देखे, दिन में भी आपके बारे में ये इंसान सोचते रहे, ठीक है। मैंने दिन में कहा, और यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर सन की एनर्जी है। डेफिनेटली गाइस, ये तो दिन भर आपके बारे में सोचते हैं कि मेरा एक प्यारा सा बच्चा होगा। ये इंसान ऐसे सोचते हैं, ठीक है। आपके साथ में इनका एक छोटू सा प्यारा सा बेबी होगा, आपके साथ में एक घर होगा, ठीक है, एक फैमिली होगी। और आप देख सकते हो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पर एक बूढ़े आदमी का यहाँ पर दृश्य है। यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। ये दोनों जो है, ये लोग कपल है, ये उनका छोटा सा बच्चा है, और यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितने आगे का सोचते हैं। ये इंसान टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एक्वेरियस हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है, फायर साइन के हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये इंसान, फायर या तो अर्थ साइन के ये इंसान हो सकते हैं स्ट्रांगली। ये इंसान देखते हैं कि मेरा एक प्यारा सा घर होगा, उसमें एक प्यारा सा बच्चा होगा हम दोनों का, ठीक है। इतना आगे का ये इंसान डे ड्रीम करते हैं, और ये इंसान बुढ़ापे तक आपके साथ में रहना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ ही आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आपने रीडिंग ध्यान से देखी होगी तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला था, जो कि यही चीज़ बताता है। बॉटम में नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी, जो कि यही चीज़ बताता है एक स्टेबल ऑफर, एक ऐसा ऑफर ना जो कि लास्ट तक हमारे साथ में रहे। और येस ऑफकोर्स पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ऊपर से यहाँ पर दी मैजिशियन का कार्ड है। तो ये इंसान आपको कभी छोड़ेंगे भी नहीं। ये इंसान ना तो आपके बारे में सोचना छोड़ेंगे, और आपको अप्रोच ये इंसान करके ही रहेंगे, क्योंकि ये इंसान खुद ही मैजिशियन है। इनका विल पावर कमाल का होगा, ढीठ किस्म के ये इंसान है। एक बार ठान ली तो ठान ली, और इस इंसान ने सोच लिया कि आपको ये इंसान कमिटमेंट दे करके रहेंगे तो दे करके रहेंगे। अब मतलब कि कहीं ना कहीं आप भी यूनिवर्स से मांग रहे हो, ये भी इंसान यूनिवर्स से सेम चीज़ों को मांग रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो चीज़ मैनिफेस्ट भी हो रही है, ठीक है। ये जो मैजिशियन में ये जो लड़का है, ये अपने स्टिक को मदर यूनिवर्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, और अपने इस हाथ को धरती की तरफ पॉइंट कर रहा है। यानी कि इस इंसान में इतना पावर ज़रूर है कि ये इंसान अपनी थिंकिंग को रियलिटी में चेंज कर दे। आप में भी व्यूअर इतना ज़्यादा पावर है। आप लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कीजिए, आप लोग विजुअलाइजेशन कीजिए कि मैं इस इंसान के साथ में हूँ, खुश हूँ, शादी हो गई है हमारी, हम दोनों एक दूसरे के साथ में खुश है, ठीक है। आप लोग ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ मुझे हकीकत में चेंज होती हुई नज़र आ रही है। और ये इंसान वर्क करना चाहते हैं इस लव लाइफ में, बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं। ये बहुत हार्ड वर्कर कार्ड होता है, ठीक है। ये एक ऐसा इंसान है, आप देख रहे हो ये इस पेंटिकल को शेप दे रहा, तो ये अपने साथ में ना आपका एक बहुत खूबसूरत लाइफ बनाना चाहते हैं। ये इंसान अपने लाइफ को, आपके लाइफ को एक शेप देना चाहते हैं, आपको और ख़ुद को। ये इंसान ना फ्यूचर में देखते हैं कि हम लोग फ्यूचर में ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो यस लॉन्ग टर्म ये इंसान जो है कमिटमेंट के साथ में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो डेड एंडिंग थी ना, ये जो काली रात थी, जो कि सबको एकदम सब कुछ ख़राब हो गया था, ब्रेकअप की तरफ आप लोग चले गए थे, बहुत जल्द सवेरा होने वाला गाइस। मैंने तो कहा ही कि आने वाला
जो 1 मंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 1 मंथ में इस इंसान की तरफ से मुझे कोई अप्रोच आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। और गाइस जून का महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आने वाला 1 मंथ और जून का महीना में ये इंसान की एंट्री होगी आपके लाइफ में। ये इंसान आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपको मैरिज इंगेजमेंट का कमिटमेंट देंगे, ठीक है। क्योंकि पास्ट लाइफ के लवर है तो आपको तो छोड़ सकते हैं नहीं, आप ही के साथ ही है ना। तो देख लीजिए आपके साथ में इस इंसान की मैरिज होगी। इतना ज़्यादा इस इंसान को ट्रू लव है। और ऑफ कोर्स ट्रू लव का तो कार्ड ही आ गया था, मैंने तो कहा ही था। इस इंसान को सच्चा प्यार है आपकी तरफ फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ये इंसान अट्रैक्टेड है, प्लस आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो एक दूसरे से। तो गाइस आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हो ये इंसान आपके ट्रू लव है। और ये इंसान आ भी रहे आने वाले 1 मंथ में या तो जून के मंथ में आपको स्टेबल ऑफर देने, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत स्टेबल एकदम ऑफर को दिखाता है। और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो यस आपकी हैप्पी फैमिली होगी इस इंसान के साथ में, क्योंकि ये इंसान आपको छोड़ करके भागने वालों में से नहीं है, ठीक है। तो गाइज ये है आप लोगों की रीडिंग। हमेशा अच्छी एनर्जीज को क्लेम करना ना भूलें। कमेंट में पायल नंबर 11111 लिख करके क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस एनर्जी को कि हम दोनों की मैरिज हो जाए। और डेफिनेटली मैं मदर यूनिवर्स से आपके लिए प्रे कर दूंगी। आप में से हर एक लोगों के कमेंट को खोल खोल करके एक एक जन के लिए मैं प्रे कर दूंगी, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं आपसे एक नई रीडिंग में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइज। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल इनमें से कोई एक है या फिर आपने पायल नंबर 2 को चूज़ किया तो चलिए देख लेते हैं आपके जो भी माइंड में जो भी पर्सन है, क्या वो आपसे प्यार करते हैं। जिनसे भी आप प्यार करते हैं क्या वो इंसान आपसे प्यार करते हैं। आज पता नहीं क्यों गले में बहुत खराश हो रही है गाइस, पता नहीं आप लोगों की पायल की रीडिंग की शुरुआत करने से पहले ही गला बहुत बैठ रहा है मेरा। आपके जो भी पर्सन है ना उनका थ्रोट चक्र एक्टिव नहीं है गाइस, ठीक है। बताते नहीं होंगे अपनी मन की फीलिंग, अगर इनको प्यार भी है ना बताएंगे नहीं आपको। माफ़ कीजिएगा मेरा गला बहुत बैठ रहा है अभी, ठीक है। प्लीज़ गाइज शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा और इतना ख्याल रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो जितना रेजोनेट हो रहा है उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। हम लोग सब कुछ देखेंगे, सिचुएशंस, सिनेरियोज़, क्या कुछ है, कौन है ये इंसान। ऑफ कोर्स आपके माइंड में है ये इंसान, बट फिर भी रीडिंग में उनकी एनर्जी तो आनी चाहिए ना, तब तो पता चलेगा कि उस इंसान को भी आपसे प्यार है या नहीं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइएगा मेरे व्यूवर्स अभी जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, क्या इस इंसान को मेरे व्यूवर्स से प्यार है। मेरे व्यूवर्स जिनसे भी प्यार करते हैं क्या उस इंसान को मेरे व्यूवर्स से प्यार है, क्या वो भी मेरे व्यूवर्स से प्यार करते हैं। ओह माय गॉड गाइस, आपको पता ही है पूरे डेक में इनके जितने इमोशनल और कोई नहीं हो सकते, है ना। जो क्वीन ऑफ कप्स है उनके जितने इमोशनल कोई नहीं हो सकते गाइस। तो देख लीजिए इस इंसान को है कितना प्यार। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओ माय गॉड गाइस, 6 ऑफ कप्स बैक टू बैक। नेक्स्ट यहाँ पर चैरियट, हाँ ये कार्ड दिखा था मुझे और इस कार्ड को आना ही था। वाओ कितनी नर्चरिंग कैरिंग एनर्जी निकल रही पायल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग में। ओ माय गॉड, 1 मिनट, बहुत सारे कार्ड्स हैं, क्या बात है। पावरफुल कार्ड्स है वो भी जितने भी गिरे थे, ठीक है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अगर आना होगा उन कार्ड्स को तो वो आ ही जाएंगे। प्लीज़ बताइएगा भगवान जी, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, ये जो भी इंसान है क्या इनको मेरे व्यूवर्स से प्यार है। यस, डेथ का कार्ड है यहाँ पर। जो बॉटम की एनर्जी यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स। अधिकतर पायल नंबर 2 में जितने भी व्यूवर्स हैं ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग मेल्स बहुत ज़्यादा हो पायल नंबर 2 में, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही है। और अगर आप लोग फीमेल भी हो ना तो ये इंसान बहुत इमोशनल है गाइस, बहुत इमोशनल इंसान है। बट यही है कि ये इंसान अपनी फीलिंग को जाहिर नहीं कर पाते हैं। आप जिस भी इंसान के बारे में देख रहे हो, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स ये सोचते क्या है मेरे व्यूवर्स के बारे में। यहाँ पर है सेल्फ इंडल्जेंस। ओ माय गॉड गाइस, एंगेजमेंट रिंग। यहाँ पर है नॉट इनफ का कार्ड। मैंने कहा ना इस इंसान को किसी चीज़ का फेयर है गाइस, किसी चीज़ का फियर है। बैक स्टैबिंग की एनर्जी क्यों है बताइएगा मदर यूनिवर्स, क्यों है बैक स्टैबिंग की एनर्जी। अच्छा ठीक है, की ऑनरिंग। गाइस इस इंसान को ना बहुत फियर है, अंदर से ये डरते हैं इंसान। इतना भी डर क्या,
किसी से प्यार कर रहे हो तो बता दीजिए कि प्यार है मुझे, बट ये इंसान डरते हैं गाइस। इनको ना कहीं ना कहीं ईगो का प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, या तो इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। ये दो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही, ठीक है। या तो ये इंसान एकदम ईगोइस्टिक होंगे, एकदम टशन में रहते होंगे, मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगा। बट है तो उतना ही ज़्यादा इमोशनल जितना इनका जितना इनका लफ्ज़ में इनको जाहिर करने को नहीं समझ में आ रहा ना, उतना ज़्यादा तो ये इंसान इमोशनल है। दिल में तो प्यार है आपके लिए, ठीक है। ठीक है, ये जो भी इंसान है गाइज, आपने शुरुआत में इस इंसान से वन साइडेड लव किया था ना, यहाँ पर साफ नज़र आ रहा मुझे। आपने इस इंसान से लव किया था वन साइडेड, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपको ही प्यार था। इस इंसान ने साफ मना कर दिया होगा। हो सकता है कि आपने प्रपोज भी किया होगा इस इंसान को, या तो अपनी मन की फीलिंग्स आपने बताई भी होगी इस इंसान को कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बट ये इंसान या तो शाय है, बहुत ही ज़्यादा एकदम शर्माते होंगे, या तो इस इंसान में ईगो होगा थोड़ा सा, कि नहीं मैं अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करूँगा, नहीं मैं इनका प्रपोज़ल नहीं अपनाऊँगा। तो इस इंसान ने आपको छोड़ दिया, आपके जो भी प्रपोज़ल है उसको ठुकरा दिया, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही। वन साइडेड लव था पहले, आपकी तरफ से था ये लव। आप बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग, कैरिंग, गिवर हो, ठीक है। ये इंसान जो है गाइस, ये इंसान स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे कैंसर एंड स्कॉर्पियो नज़र आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वाटर साइन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यस ऑफ कोर्स स्पाइसेस भी हो सकते हैं, बट हाँ ये इंसान कैंसर एंड स्कॉर्पियो तो डेफिनेटली होंगे। आप में से कोई ना कोई ऐसा व्यूअर है जिनके पर्सन कैंसर या तो स्कॉर्पियो होंगे। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, एरिस लियो सजिटेरियस भी हो सकते हैं। ये इंसान टॉरस हो सकते हैं स्ट्रांगली, ठीक है, या तो वाटर साइन के इंसान होंगे। एयर साइन की एनर्जी नहीं है यहाँ पर। अगर ये इंसान एयर साइन के है भी तो इस इंसान में अभी फ़िलहाल ये तीनों एनर्जीज़ है, ये तीनों एलिमेंट्स की एनर्जीज़ है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस। उसमें से कैंसर एंड स्कॉर्पियो एंड टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो भी इंसान है गाइज, आपके साथ में लॉन्ग डिस्टेंस में ये इंसान साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग इन्वॉल्व्ड है। ये इंसान किसी और सिटी, कंट्री, स्टेट के हो सकते हैं जिनसे भी आपको प्यार हो चुका है। और गाइज ये इंसान किसी के साथ में ब्रेकअप से निकले होंगे ना, तब जा कर के ये इंसान आपसे मिले होंगे, ठीक है। इस इंसान का एक ना एक रिलेशनशिप ख़त्म हुआ होगा, तब जा कर के इनकी मीटिंग आपके साथ में हुई होगी। और यहाँ पर ना मुझे बहुतों के केस में ये इंसान आपके फ्रेंड जोन में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस इंसान ने ही आपको फ्रेंड जोन में डाल दिया है, कि नहीं हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं, नहीं हमारे बीच में कोई लव नहीं है ना। पायल नंबर 2 ऐसा ही इंसान कहते होंगे, कभी भी कहा होगा आपको। और अगर ये सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं हो रही तो पायल नंबर 1 को चेक इन कीजिए, क्या पता वो रेजोनेट हो जाए। बट हाँ, पायल नंबर 2 में ऐसे ही लोग हैं जो कि किसी के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है, उनके फ्रेंड है ये इंसान। आप में से कुछ लोगों ने इनको प्रपोज़ किया था, इन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं यार ये प्यार नहीं है, बस ऐसा ही है, बस अट्रैक्शन है, बस और कुछ नहीं, हम लोग अच्छे दोस्त हैं, बस इतना ही समझो, ठीक है। ऐसे होंगे ये इंसान। और आप इनसे तब मिले होंगे जब ये किसी एक रिलेशनशिप को छोड़ करके आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। ये इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे उस रिलेशनशिप से, बहुत ही ज़्यादा इनका एकदम बुरे तरीके से इनका हार्ट ब्रेक किया गया है। और गाइज अभी इस इंसान के पास में मैनी ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, बहुत भर भर के एकदम ऑप्शंस है इस इंसान के पास में। और यहाँ पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ना गाइज, ये इंसान थोड़े से फ्लर्टिशियस है गाइज, थोड़े से फ्लर्टिशियस होंगे। इनका दिमाग ना एक ये सारी चीज़ों में जाता होगा, वन नाइट स्टैंड करना, ठीक है, किसी के भी साथ में बस ऐसे ही इन्वॉल्व हो जाना, ज़्यादा सीरियस नहीं रहना। बट हाँ दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल के साफ़ है, ठीक है, काइंड हार्टेड है बहुत ही ज़्यादा। अरे मैं बता देती हूँ गाइस, इस इंसान को आपसे बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। ये इंसान छुपाते हैं, यही इस इंसान की ख़राबी है। अगर प्यार है तो इस इंसान को बता देना चाहिए ना, बट ये इंसान तो कुछ बता ही नहीं रहा है। ये इंसान आपके साथ में कंप्लीशन, यूनियन एंड पार्टनरशिप चाहते हैं गाइस। बहुतों के केस में ये इंसान आपके एक्स बन चुके हैं, ठीक है, बहुतों के केस में हो सकता है कि ये आपके पास्ट के पर्सन है। और बहुत ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि 50-50 मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि कार्ड्स ही कुछ ऐसे हैं। बहुतों के केस में ये इंसान आपके फ्रेंड ग्रुप में है, ये इंसान आपके फ्रेंड है, फ्रेंड जोन में आपको इस इंसान ने रखा है। इनके साथ में आप लव रिलेशनशिप में नहीं गए हो। और जितने भी 50% लोग हैं वो लोग इस इंसान के साथ में लव रिलेशनशिप में कभी ना कभी गए थे, इंगेजमेंट करना चाहा था आपने इस इंसान के साथ में, बट इन्होंने आपको कहीं ना कहीं बैक स्टैप कर दिया, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है गाइज। इंसान थोड़े से प्लेफुल हो सकते हैं, ठीक है, प्ले बॉय, प्ले गर्ल टाइप की इनकी एनर्जी थोड़ी सी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही। बट हाँ, इनके अंदर में फेमिनिज्म बहुत ही ज़्यादा होगा, फेमिनिन एनर्जीज़ में बहुत ही ज़्यादा होंगे ये इंसान। भले ही इस इंसान को ये चीज़ है कि हाँ किसी के साथ में वन नाइट स्टैंड कर ले, किसी के भी साथ में फ़िज़िकल रिलेशन बना ले, बस ऐसे ही लिव इन में रह ले। बट हाँ ये इंसान जल्दी कमिटमेंट, मैरिज, ये सब के चक्कर में नहीं पड़ते होंगे, ठीक है।
स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। अगर लड़की भी है ये इंसान तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा एकदम नर्चर है, गिवर है, काइंड है। आपसे एज में ये इंसान गाइस या तो छोटे होंगे या तो बड़े होंगे, एज डिफरेंस है, हाइट डिफरेंस भी है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही। ठीक है, कोई एक ना एक तो मैच करेगा, या तो एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में या तो हाइट डिफरेंस आप दोनों के बीच में। गाइस इस इंसान को ट्रू लव है आपसे, पायल नंबर 2। ठीक है, ये इंसान बताते नहीं है, इस इंसान का थ्रोट चक्रा इनएक्टिव हो सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। पास्ट में किसी ने बैक स्टैप किया होगा, बहुत गंदा चीट किया होगा, उससे थोड़े से ये इंसान डरे सहमे से है कि पता नहीं आगे भी चीट अगर मुझे मिल गया तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी। तो इस तरह की इंसान हो सकता है। एक चीज़ तो है, आपको वन साइडेड लव था इस इंसान से, पहले आप ही सिर्फ लव करते थे इस इंसान को। आप देखते थे कि ये इंसान तो बहुत प्लेफुल है यार, ये इंसान तो बस ऐसी प्लेफुल एनर्जी में रहती है। बट नहीं, इस इंसान को अब प्यार होने लगा है। ठीक है, अब प्यार होने लगा है गाइस। यहाँ पर इटर्निटी का कार्ड आया है, यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी जो थिंकिंग है, उसके लिए मैंने ये कार्ड्स निकाले थे। ये इंसान का कोई ना कोई शैडो साइड होगा। इस इंसान को किसी ना किसी चीज़ की तो तकलीफ़ है, इस इंसान को किसी ना किसी चीज़ का तो डर डेफिनेटली है। ये थोड़े से ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, बट आपके लिए बहुत काइंड है ये इंसान। ठीक है, बहुत काइंड है ये इंसान, आपके साथ में यूनियन करना चाहते हैं, कंप्लीशन, ये जो जर्नी है ना इसको मैरिज तक ले करके जाना चाहते हैं। बट इस इंसान में इतनी हिम्मत मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। वैसे चेक इन करेंगे कि ये इंसान कभी आपकी तरफ अप्रोच लेंगे, अपनी मन की बात बताएंगे भी या नहीं। बट हाँ, एक चीज़ है कि ये इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशन है गाइस। आप इस कलर को देखिए ना, कितना रेड है, कितना ब्राइट है। ठीक है, तो पैशन इस इंसान को, एक तरह का जुनून है आपकी तरफ। ठीक है, फिजिकल खास करके अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहा है। और ये इंसान कंप्लीट करना चाहते हैं इस जर्नी को। और यहाँ पर भी आप देखिए कैंडल में फ्लेम है, कैंडल जो है वो जल रही है, तो डेफिनेटली ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। और बहुत ज़्यादा पैशन है गाइस, बहुत ज़्यादा पैशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूथ एनर्जी है इस इंसान की, बहुत ज़्यादा प्लेफुल होंगे, यंग एनर्जी में है ये इंसान, और फ्लर्ट करते होंगे आपके साथ में सिर्फ। बट हाँ, आपको कमिटमेंट नहीं देते होंगे ये इंसान। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये जो भी इंसान है गाइस, आपको शुरुआत में लगता होगा ना कि पता नहीं ये इंसान टॉक्सिक है क्या, इस इंसान के साथ में रहना सही भी है या नहीं। बट एक चीज़ तो है, आप में से ऐसे कोई ना कोई व्यूअर है जो कि इनका ट्विन फ्लेम है, मैं साफ बता रही हूँ। ठीक है, आप में से ऐसा कोई इंसान है जो कि बचपन से इनको जानते हैं, जो कि इनके फ्रेंड है, और ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप लोग। आप में से कोई ऐसा इंसान है जो कि शिव भक्त है, या तो ये इंसान शिव भक्त है या तो आप दोनों ही शिव भक्त हो। ठीक है, शिव जी को बहुत ज़्यादा मानते हो, महादेव जी को बहुत ज़्यादा मानते हो। और अगर आप किसी डिफरेंट रिलीजन से हो, किसी और धर्म के हो, तो कोई एक एंटिटी में, कोई एक एनर्जी में आपको स्ट्रॉन्ग विश्वास होगा। ठीक है, आप अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा मानते हो, ये भी इंसान बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, और आप जीजस, लॉर्ड जीजस को बहुत ज़्यादा मानते हो, वाहिगुरु जी को बहुत ज़्यादा, यानी कि डिवाइन को बहुत ज़्यादा मानते हो, डिवाइन एनर्जीज़ को। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। इस इंसान को ये चीज़ अच्छी लगती है कि आप स्पिरिचुअल हो, आप कहीं ना कहीं भगवान जी से कनेक्टेड हो। ठीक है, ये इंसान सेल्फ मेड पर्सन है गाइज, कहीं और ही के है ये इंसान, किसी और सिटी, किसी और कंट्री, किसी और स्टेट के है। बट हाँ, एक चीज़ है, पैशन तो फुल है, पैशन भर भर के, फिजिकल अट्रैक्शन भर भर के है एकदम। इस इंसान को आपकी फ़िक्र रहती है गाइज। अगर मैं बताऊँ ना, ये इंसान आपको जाहिर नहीं करेंगे, ये आपको बताएंगे नहीं कि इस इंसान को आपकी फ़िक्र है, बट है इस इंसान को आपकी फ़िक्र बहुत ज़्यादा। ये इंसान आपको बहुत इनोसेंट दिखते हैं। पायल नंबर 2, आप इनको ना छोटे से प्यारे से बच्चे की तरह नज़र आते हो। ठीक है, बहुत ही प्यारे आप इस इंसान को लगते हो, एकदम इनोसेंट, चाइल्ड लाइक वाली एनर्जी आपकी इस इंसान को लगती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये इंसान प्लेयर एनर्जी में है, तो आपको तो अपनी फीलिंग्स आपको कन्फेस कर नहीं रहे हैं। बट हाँ, बहुत जल्द मुझे ये इंसान करते हुए नज़र भी आ रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर द डेथ का कार्ड है और यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, तो इन दोनों कार्ड्स को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती हूँ, जो कि न्यू बिगनिंग एक्शन को दिखाता है। ठीक है, न्यू बिगनिंग एंड एक्शन को दिखाता है। इस इंसान के हाथ में रिंग होगी गाइस, आप देखना, ये इंसान ना अपने से ही अपना तारीफ़ करते होंगे, ये भी चीज़ आप देखना, मुँह मियाँ मिट्टू बनते हैं ये जो भी इंसान है। ठीक है, पायल नंबर 2, आपको जिनसे भी प्यार है, तो यस गाइस, आंसर इज़ यस, इस इंसान को प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। सिर्फ प्यार ही नहीं, इस इंसान को केयर भी है, प्लस फिजिकल अट्रैक्शन भर भर के हैं। ये इंसान आपके साथ में इंगेजमेंट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ में मैरिज चाहते हैं ये इंसान। बट हाँ, ये इंसान एक्शन लेंगे या नहीं, ये चीज़ हम लोग देखेंगे आगे। एक चीज़ मुझे और यहाँ पर नज़र आ रही है गाइस, इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये इंसान आपको कमिटमेंट दे भी देंगे तो शादी तक बात जाएगी भी या नहीं। पता है ये इंसान ऐसे सोचते क्यों है? आपका रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, आपका स्टेटस, बैकग्राउंड, फैमिली, सब कुछ डिफरेंट हो सकता है, टोटली डिफरेंट। आप एकदम हाई स्टेटस के हो सकते हो, ये उतना ज़्यादा हाई स्टेटस के नहीं हो सकते, या फिर हो सकता है कि ये बहुत हाई स्टेटस के होंगे एकदम, आप उतना ज़्यादा नहीं हो। तो इनको ना ये टेंशन है ना
कि मैं कमिटमेंट तो दे दूंगा, मैं कमिटमेंट तो दे दूंगी, क्या मेरी फैमिली राज़ी हो जाएगी? क्योंकि रिलीजन तो डिफरेंट है, कास्ट डिफरेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब ये चीज़ होगी तो होगी कैसे? बट हाँ, न्यू बिगनिंग तो निश्चित है गाइस। द डेथ का कार्ड है, ये किसी एंडिंग को ही नहीं, न्यू बिगनिंग को दिखाता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग को दिखाता है, ठीक है। तो ये सडन चेंज होगा आपकी लव लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड इस इंसान की तरफ से आपको फीलिंग कन्फेस आ जाएगी, ठीक है। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको ना, अगर आप इनके साथ में लेट सपोज कि अगर आप इनके साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बात नहीं हो रही है आपकी इस इंसान के साथ में, तो इनको ऐसा लगता है ना कि इस इंसान ने एक बहुत बड़ा चांस खो दिया, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी, किसी ऐसे इंसान को खो दिया ना जो इनकी लाइफ में सही अर्थ में एक हीरा से कम नहीं था, ठीक है, एक हीरा ही था या एक हीरा ही थी, ऐसा इंसान को लगता है, ठीक है। तो इनकी तरफ से ना अनएक्सपेक्टेड एकदम कन्फेस आएगी आपकी तरफ, ये अपने फीलिंग्स को ना अनएक्सपेक्टेड रूप में कन्फेस करेंगे आपको, अचानक से आपको बताएंगे कि यस दिस पर्सन लव्स यू अलॉट, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2, ये बात तो पक्की है, इस पर्सन को आपसे लव बहुत ज़्यादा है। अब देख लेते हैं इनकी तरफ से कोई अप्रोच होगी या नहीं आपकी तरफ। और हाँ गाइस, इनके पास या तो आपके पास कोई कैट हो सकती है, कैट का कलर ब्लैक हो सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, तो मैंने आपको बता दिया ताकि आपको पता चले कि यस ये आपकी रीडिंग है। इनको राइड करने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, एकदम मोटर बाइक में राइड करने का, ये खास करके मेल है तो बहुत ज़्यादा शौक होगा, ठीक है। ये एम्परर है गाइस, एम्परर, एकदम कड़क ठोस किस्म के इंसान है, ये चाहे मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर, ठीक है। अपने आप को दिखाते हुए कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा एकदम कड़क हूँ, ठोस हूँ, बहुत ही एकदम मेरी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा दमदार है, ऐसे ये इंसान दिखाते होंगे अपने आप को। ट्रैवलर है गाइस, ये किसी तरह के ट्रैवलर है, ट्रैवलिंग करते होंगे, या तो ट्रैवलिंग के थ्रू आप लोग मिले हो सकते हो इस इंसान से। वाओ गाइस, इक्वल लव है गाइस, जितना आप प्यार करते हो ना उतना ही ये भी इंसान प्यार करते हैं। यहाँ पर चैरियट का कार्ड भी ना कहीं कहीं मुझे बैलेंस की एनर्जी दे रहा था, तो यस गाइस इस इंसान को बहुत प्यार है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, क्या इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन आएगा? क्या ये पर्सन कभी अपनी फीलिंग्स जाहिर करेंगे भी? इतना प्यार तो करते हैं ये इंसान, बट फीलिंग जाहिर करेंगे? यस गाइज, यस इट्स अ बिग 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 यस। पूरे टैरो डेक में ये जो सन का कार्ड होता है ना, ये बहुत बड़ी बिग यस को दिखाता है। मैंने कहा ना न्यू बिगनिंग होगी। आपने एक चीज़ गौर की, आपकी कार्ड्स मैंने यहाँ पर निकाले, यहाँ पर मून का भी कार्ड है, बहुत एकदम इमोशनल है गाइज ये इंसान, ओ माय गॉड। एक तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ऊपर से यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत नर्चरिंग होती है, बहुत केयरिंग गिवर होती है, और यहाँ पर द मून का भी कार्ड है। ये इंसान पाइसिस हो सकते हैं गाइज, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर मुझे वाटर एंड एयर की वाटर एंड फायर की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। अगर मेरे मुंह से निकल गई कि एयर, तो हो सकता है कि एयर साइन के भी इंसान हो सकते हैं, बट हाँ ये लियो हो सकते हैं या तो पाइसिस हो सकते हैं। स्कॉर्पियो और कैंसर की तो एनर्जी अलग से ही निकल करके आई है, ठीक है। तीनों वाटर साइन की एनर्जी अलग अलग से निकल करके आई है, क्योंकि आप देख सकते हो कैंसर अलग से निकला है, स्कॉर्पियो अलग से निकला, और यहाँ पर पाइसिस अलग से निकला है। तो यस ये इंसान स्ट्रांगली वाटर साइन के हो सकते हैं, या तो इनमें इतना ज़्यादा इमोशनल एकदम फीलिंग है ना आपको लेकर के, इतना ज़्यादा लव है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यस इट्स अ बिग यस, ये इंसान आएंगे आपकी तरफ, ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे, अपनी मन की बात बताएंगे। इनको इक्वल लव है गाइज, इनको इक्वल लव है, ठीक है। अब देख रहे हो एक चीज़ का आपने गौर किया, आपके कार्ड्स में यहाँ पर सन बना हुआ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर सन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये जो सन है वो राइज हो रहा है, यहाँ पर भी देखिए ये तो सन का कार्ड ही है, यहाँ पर तो सन महाशय ही आ चुके हैं। और यहाँ पर भी देखिए कि डेथ के कार्ड में भी यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, एक नया सवेरा हो रहा। तो यस गाइज इस इंसान की तरफ से आपको आएगा कुछ ना कुछ, तो इस इंसान की तरफ से आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज, या फिर यही इंसान ट्रैवलिंग करके आते हुए मुझे यहाँ पर ज़्यादातर नज़र आ रहा है कि ये ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। फिजिकली आपसे मीट करेंगे, आकर के आपसे मिलेंगे, आपसे बैठ करके बात करेंगे, अपनी बात बताएंगे आपको। और गाइज यहाँ पर एक तो सन भी है, मून भी है, टेम्परेंस भी है, तो बैलेंस्ड पर्सनालिटी है। आप दोनों टोटली डिफरेंट हो, पैल नंबर 2 टोटली डिफरेंट हो गाइज आप लोग दोनों को। एक सन है तो एक मून है, एक मून है तो एक सन है, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बट हाँ फीलिंग लगभग सेम है, फीलिंग्स सेम है, क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर कप्स, ठीक है। कप्स इमोशंस यहाँ पर एक्सचेंज हो रहे हैं। तो यस गाइस बहुत पैशन है, बहुत ज़्यादा जुनून है, बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशनली अटैच्ड है गाइस। इस इंसान को फियर है, ये इंसान डर रहे हैं कि ये कहीं आपको खो ना दे। इस इंसान को कहीं ना कहीं डर लगता है कि मैं ऑब्स्टिकल्स का कैसे सामना करूँ। सब कुछ चेंज है हम दोनों के बीच में, कैसे अब मैं आगे बढ़ूँ। बहुतों के केस में हो सकता है कि आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, इनको समझ में नहीं आ रहा कैसे आगे बढ़ूँ, क्या करूँ, बट प्यार तो है, क्योंकि रीडिंग ये हो रही थी कि प्यार है या नहीं।
बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। आपके बारे में रोते भी है ये इंसान, आपको पता भी है। पाइल नंबर 2, मैं इतना स्ट्रांगली क्यों बोल रही हूँ बताऊँ? क्योंकि यहाँ पर एक तो कैंसर साइन है, कैंसर जो होते हैं वो मून के द्वारा रूल्ड होते हैं। एक तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पर द मून का कार्ड है। इन लोग ना इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, इन लोगों की आंखों से आंसू निकल ही जाएंगे। ये इंसान जब भी आपको मिस करते हैं ना, देखिए पीछे मुड़ मुड़ के बार बार आपको देखते हो। माय गॉड, द लवर्स का कार्ड है। ओ माय गॉड, पाइल नंबर 2 लवर्स का कार्ड है। सच्चा प्यार है गाइज, मैं बता रही हूँ ना, सच्चा प्यार है। इस इंसान को सच्चा प्यार हो गया। यहाँ पर भी यहाँ पर सन बना हुआ है पीछे बड़ा सा एकदम। डिवाइन की एनर्जी आप दोनों के साथ में, डिवाइन ब्लेसिंग्स आप दोनों के साथ में। बहुत ऑनेस्ट है ये इंसान, ठीक है। अपने मैं कह रही हूँ ना, ये इंसान अपने फीलिंग्स को दबाते हैं, बट हाँ इस इंसान को पता है कि ये इंसान ऑनेस्टली आपसे लव करते हैं। सेक्शुअल डिज़ायर्स बहुत है गाइस इस इंसान के अंदर में, बहुत ज़्यादा। कमिटमेंट का फोबिया हो सकता है इस इंसान को, डर हो सकता है कि मैं कैसे दूँ, इतना ज़्यादा डिफरेंस है, कैसे मैं आगे बढ़ूँ। बट इस इंसान को देखिए ना, पीछे मुड़ मुड़ करके देखते हैं ये इंसान, बार बार आपके टेक्स्ट कॉल मैसेजेस को याद करते हैं। आपके साथ में जो भी मोमेंट इन्होंने शेयर किया है, बिताया है, उसको ये इंसान याद करते हैं, ठीक है। आपके साथ में सोल कनेक्शन फील करते हैं गाइस, बहुत बहुत इमोशनल है। जो बोलते हैं ना एकदम हद लेवल में किसी को प्यार करना, वो मुझे यहाँ पर पाइल नंबर 2 में नज़र आ रहा है। बट हाँ, इनका थ्रोट चक्रा मुझे इनएक्टिव नज़र आ रहा है, बताते नहीं हैं आपको। यहाँ पर एक कट डाउन, आपने या तो इन्होंने कट डाउन कर दिया है एक दूसरे को, ठीक है। साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है आपकी तरफ से या तो इनकी तरफ से, कुछ बता नहीं रहे हैं, बट हाँ रो रहे हैं, बस रो रहे हैं, बस रो रहे हैं। पाइल नंबर 2, ये जो भी इंसान है रो रहे हैं। मुझे इनकी रोने वाली वाइफ बहुत नज़र आ रही है। लव कॉल, मैंने कहा ना ये इंसान आपको कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, क्योंकि ना इनसे ना इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे। पाइल नंबर 2 ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये इंसान आपको एक्सप्रेस करेंगे। पाइल नंबर 2 आप लिख करके ले लो, आप जिस भी इंसान के बारे में देख रहे हो ना, ये इंसान आपको अपना लव कन्फेस करेंगे। हम लोग टाइम फ्रेम भी देखेंगे, बट करेंगे ये इंसान अपना लव कन्फेस, ठीक है। यहाँ पर है भी एक्सप्रेसिंग लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। तो गाइज आपके बारे में सोचते हैं, फ़ोन में देखते रहते हैं आपको, आपकी पिक्चर्स अगर इनके पास है तो ये इंसान देखते रहते हैं, आपके कॉल टेक्स्ट मैसेजेस को याद करते हैं, आपकी ब्यूटी की तरफ मेस्मराइज्ड है, आपके हार्ट की तरफ इस इंसान को एक तरह का सोल कनेक्शन फील होता है गाइज। ट्रस्ट मी, पाइल नंबर 2 ये इंसान आपको एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, ठीक है। भले ही कितनी भी दूरियां हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट हाँ इस इंसान को बहुत प्यार है, बहुत मिस भी करते हैं। हेल्दी चॉइसेस इनको पता चल चुका है कि इतने सारे ऑप्शंस तो है इनके पास में, मैनी ऑप्शंस है, बट आप इनके लिए हेल्दी चॉइसेस रहोगे क्योंकि आप ना सेल्फ लव कर रहे हो। पाइल नंबर 2 आप इनको चेस करना छोड़ चुके हो, ठीक है। आप सेल्फ लव में ध्यान दे रहे हो। पहले था आपका वन साइडेड लव था, आप इनसे बहुत लव करते थे, बहुत पैम्पर नर्चर करते थे, बट हाँ आप इनके साथ में ना बाउंड्री बना करके रख चुके हो। इनको आप अप्रोच नहीं कर रहे हो, इनको छोड़ चुके हो, लेट गो कर चुके हो। एंड ये बहुत अच्छी बात है गाइस, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा है कि आपने इनको लेट गो कर दिया, क्योंकि बहुतों के केस में इंसान ने आपको हर्ट भी किया होगा, ये भी चीज़ है। और ये भी इंसान बहुत हर्ट है गाइस, ये इंसान रोते होंगे रात को बहुत ज़्यादा। आपको जब भी फुल मून आता होगा, इनकी एनर्जीज जो है ना वो थोड़ा सा डगमगा जाती होगी, डिसबैलेंस्ड हो जाती होगी। इस इंसान को माफ़ी चाहिए आपसे। अब किस बात की माफ़ी चाहिए वो तो आपको पता है कि क्या किया है इस इंसान ने, बट हाँ माफ़ी तो चाहिए इस इंसान को आपसे। बहुत लव है गाइस, बहुत एकदम बहुत प्योर वाला लव है। वेडिंग देखा, मैंने कहा ना, देख लीजिए यहाँ पर साफ आ चुका है। वेडिंग करना चाहते हैं ये इंसान आपसे, ठीक है। मैं देखना चाहती हूँ ये इंसान कब तक आपको अप्रोच करेंगे, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स। ये इंसान कब तक मेरे व्यूवर्स को अप्रोच करेंगे, प्लीज़ बताइएगा। कब तक अप्रोच करेंगे ये जो भी इंसान है, मेरे व्यूवर्स को कब तक अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, प्लीज़ बताइएगा। वाओ गाइस आने वाले जो 11 दिन हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आने वाले जो 11 दिन हैं, 11 डेज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पाइल नंबर 2 11 दिन और 1 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाइल नंबर 2 11 दिन और 1 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं कुछ दिनों में ये जो 11 दिन आने वाला है ना, उस 11 दिन में इस इंसान की तरफ से मुझे है ना कोई ना कोई लव कॉल टेक्स्ट मैसेजेस आते हुए नज़र आ रही हैं। ये इंसान आपको एक्सप्रेस करेंगे अपना लव, आपको बताएंगे कि ये इंसान आपको कितना याद करते हैं, आपको कितना मिस करते हैं, आपके बारे में कितना सोचते हैं, आपको ये इंसान बताएंगे, खुल करके बताएंगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देख लेते हैं क्या ये जो भी रिलेशन है ये शादी तक जाएगा। एक तो वेडिंग का कार्ड आ ही चुका है, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, क्या ये शादी तक जाएगा। अगर मेरी व्यूवर्स की शादी नहीं हुई इस इंसान से, तो क्या ये जो भी कनेक्शन है क्या ये शादी तक जाएगा। गाइस मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी, अगर हाँ है तो हाँ, ना है तो ना, ठीक है। क्या ये शादी तक जाएगा, ये जो भी कनेक्शन है।
एक कार्ड नीचे गिर गया, देख लेती हूँ वो कौन सा कार्ड है। बॉटम में तो यहाँ पर, ओ माय गॉड गाइज, यहाँ पर तो कपल ही आ गया है गाइज, डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन काउंटर पार्ट। मैं बहुत खुश हूँ पाइल नंबर 2। देख रहे हो आप, जैसी फीलिंग आपकी वैसी फीलिंग इस इंसान की, जैसे आप हो वैसे ये इंसान है, आपकी ही डिवाइन काउंटर पार्ट है गाइज, आपके ही तो ये इंसान मिरर सोल है, आपके सोलमेट है, आप ही के ये इंसान गाइज। डेस्टिनी में तो यही इंसान लिखे हैं, मैं क्या ही बताऊँ। डेस्टिनी में इसी इंसान को तो भगवान जी ने आपको लिखा है, ठीक है, आपके डेस्टिनी में इस इंसान को लिखा है। देख लेते हैं नीचे जो कार्ड गिरा था, जो कार्ड मुझे असलियत में लेना था, वो कौन सा कार्ड है। एक मिनट। ओ माय गॉड, पाइल नंबर 2, इट्स अ 2 ऑफ कप्स कार्ड गाइज। आप देख रहे हो डिवाइन कितना सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये भी चीज़ देखिए, हर एक कार्ड में डिवाइन की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर भी डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स गाइज, ये इंसान आपके सोलमेट है गाइज, ये इंसान आपकी ट्विन फ्लेम है, स्ट्रांगली एंड स्ट्रांगली आप ही के डिवाइन काउंटर पार्ट है। डिवाइन काउंटर पार्ट आ गए, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है, टेम्परेंस का कार्ड आ चुका है, यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड आ चुका है, नंबर 10 कंप्लीशन। बात खत्म। इनके साथ में आपकी जर्नी लाइफ लॉन्ग है, लाइफ लॉन्ग, क्योंकि डेस्टिनी में ही ये इंसान आपके लिख चुके हैं। मैंने पूछा ही था ना कि मैरिज होगी या नहीं, होगी, इस इंसान से होगी। पाइल नंबर 2, यहाँ पर वेडिंग का भी कार्ड है, जिनकी भी मैरिज नहीं हुई है इस इंसान से होगी। लाख चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, डिस्ट्रक्शंस आ जाए, बीच में कोई भी आ जाए, आपके किंग आपकी क्वीन कहीं नहीं जाने वाली है, ठीक है, आपकी है, आपकी ही रहेंगी ये जो भी इंसान है। क्योंकि जब डिवाइन इंटरवेंशन आता है ना गाइस, तो अच्छे अच्छे लोग सुधर जाते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों का रिकन्सिलेशन हो भी जाता है। यहाँ पर है इमोशनल, मैंने कहा ना गाइस, ये इंसान बहुत इमोशनल हो रहे हैं, रोते होंगे आपको सोच करके हंसते भी होंगे, आपको सोच करके याद करते होंगे कि बहुत खुशनुमा वो समय होता है जब हम दोनों एक दूसरे के पास में होते हैं। बहुत इमोशनल हो रहे हैं गाइस, ये इंसान बहुत इमोशनल। आप में से बहुत सारे लोग ब्रेकअप सेपरेशन में हो इस इंसान से, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, लड़ाई झगड़ा, इसी कारण आप लोगों की बात नहीं हो रही है, या तो अगर होती भी है तो उतनी अच्छे से नहीं होती है। सेल्फ लव गाइज, आप सेल्फ लव कर रहे हो, मैंने ये चीज़ कही भी थी, आपने डिवाइन में सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया कि जाओ जो होगा होगा, आपने बाउंड्री सेट कर लिया, अब जो भी होगा मंजूर खुदा होगा। आपने ऐसा सोच लिया कि जो भी भगवान जी, जो भी मदर यूनिवर्स सोचेंगे मेरे लिए द बेस्ट ही सोचेंगे। यस गाइज, आपको जब ऐसा विश्वास हो जाता है ना कि मदर यूनिवर्स मेरे लिए द बेस्ट सोचेंगे, उस दिन से समझिए कि आपके लाइफ में हर एक चीज़ बेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। पाइल नंबर 2, मैं आपको लिख करके गारंटी देती हूँ, ठीक है, आप ये चीज़ को लिख लो, नोट डाउन कर लो कि जिस दिन आप बोलना स्टार्ट कर जाते हो ना कि मैं द बेस्ट हूँ और मेरे साथ द बेस्ट ही होगा, उस दिन से आप देखना कि आपकी लाइफ टोटली बदल जाती है, आपके साथ में सब कुछ बेस्ट होने लगता है, ठीक है। बस बोलने वालों में दम होना चाहिए उतना, ठीक है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक ऐसी ही की जाती है, सबका सब विश्वास के ऊपर में। तो आपने बहुत ज़्यादा सेल्फ लव किया है, खुद से प्यार किया है, इस इंसान को आपसे प्यार हो गया, गुड लक। तो यस, आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है गाइस, ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में गुड लक ही लेकर के आ रहे हैं। बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस है, बहुत ही खूबसूरत मुझे यहाँ पर कनेक्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पर है लिसन टू योर हार्ट, तो आपको अपनी दिल की आवाज़ सुनना। आप अपने दिल से पूछिए, आप अपने दिमाग से नहीं, अभी आप अपने दिल से पूछिए, खुद के दिल पे हाथ रखिए। पाइल नंबर 2, पूछिए क्या इस इंसान को मेरे से प्यार है। आपको आवाज़ आएगी अंदर से, जो भी आएगी, हाँ आएगी ना आएगी वही सच है, ठीक है। आप खुद से पूछिए, अपने दिल से पूछिए कि क्या ये इंसान मेरे से प्यार करते हैं। आपको इनकी याद आती होगी, आप भी इनके लिए रोते होंगे, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ आप ही नहीं रो रहे हैं। मैंने अभी इनकी एनर्जी यहाँ पर निकाली ना, ये इंसान भी रोते हैं, ये इंसान भी आपको लव करते हैं, ये इंसान भी आपको याद करते हैं, ये इंसान भी आपके लिए इमोशनल होते हैं। कितने सारे यहाँ पर इमोशनल कार्ड्स आ गए, सिर्फ और सिर्फ वाटरी एनर्जी। तो आप सोच लो कि किस लेवल पे ये इंसान आपको प्यार करते हैं। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, तो यस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी इस इंसान को दीजिए। इस इंसान के साथ में आप जब भी आगे जाओगे आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको इनको चांस देना है। यस गाइस, ये आपके सोलमेट या तो ट्विन फ्लेम है, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स आ चुके हैं। कार्ड्स में जो एनर्जी है यहाँ पर दोनों की है, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम। तो यस गाइस, रिश्ता बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, ठीक है, बहुत प्यार है इस इंसान को आपसे। आज मैं आपको बता देती हूँ पाइल नंबर 2, जिनको भी लगता होगा कि ये इंसान बस ऐसे ही है, खड़ूस है, कुछ नहीं बोलते हैं, कभी बोलेंगे भी नहीं, तो बोलेंगे गाइस, बोलेंगे। आने वाले 11 दिन या फिर 1 महीने में इनकी तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेजेस आ सकते हैं। आपको सेल्फ लव करना है, लेकिन आपको इसके पीछे फिर इमोशनल नहीं हो जाना। इनको ऐसा नहीं है कि इनसे बात करने लग जाओ आप खुद ही, नहीं, इनको छोड़ दो, आना होगा ये आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा आप सोच करके रखो। यहाँ से भी देख लेते हैं रोमांस एंजल क्या कुछ बोलना चाहते हैं।
यहाँ पर है न्यू लव, तो यस यही इंसान आपको एज अ न्यू लव मिल रहा है, या फिर बहुतों के केस में ये इंसान आपके न्यू लव हो सकते हैं। आपने इनसे कभी भी अपनी लव को कन्फेस नहीं किया, ठीक है, ये एकदम टोटली फ्रेश एनर्जी है, ये भी चीज़ हो सकती है बहुतों के केस में। आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर हो सकते हैं जो कि सोच रहे होंगे कि मैं तो इनके साथ में रिलेशनशिप में नहीं गया हूँ, नहीं गई हूँ। तो यस गाइस, ये आपकी रीडिंग है। यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि न्यू लव, ये इंसान आपके न्यू लव है, ठीक है, आपके नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर यही इंसान है, ठीक है। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स, तो यस न्यू पर्सन की एंट्री हो चुकी है। पाइल नंबर 2 आपके लाइफ में यही पर्सन है। नेक्स्ट यहाँ पर गेटिंग टू नो ईच अदर, तो यस आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानोगे, समझोगे, आपका बॉन्ड जो है वो और डीप होगा। तो इसलिए कभी भी ना लड़ाई झगड़े करके ना चुपचाप मत रहिए, साइलेंट ट्रीटमेंट मत दीजिए एक दूसरे को, हमेशा बैठ करके सुलह कीजिए कि क्या बात है, बात क्या हुई है, क्यों ऐसे आप दोनों के बीच में सेपरेशंस है, क्या बात है। अगर इस इंसान की तरफ से आपको अगर कॉल टेक्स्ट मैसेज आ रहा तो बात कीजिए कि क्या बात हुआ था, क्यों गुस्सा थे, क्या हो गया था, ऐसे तो मिल करके सुलह करने को कहा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर इंगेजमेंट, ओ माय गॉड, इंगेजमेंट के दो कार्ड्स हैं, दो कार्ड्स हैं। इनके साथ ही मैरिज, इनके साथ ही इंगेजमेंट पक्की है, होगी आपकी, ठीक है। इनके साथ में ही हायर कमिटमेंट में आप दोनों जाओगे, एक कमिटमेंट के बंधन में आप लोग बंधोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मुझे ना यहाँ पर ऑनलाइन कनेक्शन भी फील हो रहा है गाइस, आप लोग ऑनलाइन गलती से मिल गए होंगे, ठीक है, मतलब कि कैसे बताऊँ, आप लोग सोचे भी नहीं होंगे कि इस पर्सन से ऐसे मैं मिलूँगा, ऐसे मैं मिलूँगी, और आप लोग ऑनलाइन मिले हो इस इंसान से कहीं ना कहीं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, देख लीजिए गाइस, यहाँ पर सेल्फ लव की भी एनर्जी आई थी, मैंने कहा भी था खुद से प्यार कीजिए, पहले खुद से प्यार कीजिए। पाइल नंबर 2, इस इंसान को आपको भर भर के इमोशंस प्यार नहीं देना, अब इनकी बारी, आपने दी ना, अब इनकी बारी, ठीक है, अब इनको देने दीजिए। जो आपका अपना है वो कहीं नहीं जाएगा, आ ही जाएगा आपकी तरफ, और जो नहीं है उसको आप कितना ही पकड़ करके रखिए वो नहीं रहेगा। यहाँ पर दिस कुड बी द वन, तो यस ये आपके रोमांटिक पार्टनर है, आप मिल चुके हो, यही आपके द वन है। इनके साथ में आपकी वेडिंग होने के चांसेस बहुत हाई है। रिलीजियस फैक्टर्स, मैंने कितनी बार ये चीज़ें कही, डिफरेंसेस बहुत हैं, रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, कम्युनिटी अलग है, एकदम अलग है, आप दोनों की फैमिली भी अलग है एक दूसरे से, बट हाँ चीज़ें तो होंगी, क्योंकि एक बार अगर डिवाइन टाइमिंग आ गई ना, एक बार अगर डिवाइन टाइमिंग जहाँ आ जाती है ना, वहाँ पर किसी की नहीं चलती है, चाहे वो फैमिली रहे, चाहे वो आपके पार्टनर रहे, चाहे वो आप रहे, ईश्वर के आगे किसी का नहीं चलता, ठीक है। तो यस, गुड न्यूज़ तो आपकी तरफ आ ही रहे हैं, रिलीजियस फैक्टर्स जितने भी रहे, बट हाँ इनके साथ में आपकी इंगेजमेंट तो होगी, इनके साथ में आपकी वेडिंग तो होगी, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स निकल गए, ठीक है। यहाँ पर है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, गंदे लोगों से बच करके रहने की ज़रूरत है। वर्थ वेटिंग फॉर, आपने जितना भी वेट किया सब कुछ आपको चुकता होगा। और यहाँ पर है सोलमेट, तो यस ये इंसान आपके सोलमेट है, यस दिस इज़ योर सोलमेट, ठीक है। तो मैंने अभी डिवाइन टाइमिंग की बात की, और यहाँ पर ये पता है ये जो कार्ड है ना, ये डिवाइन टाइमिंग का कार्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में वर्क कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना, आपको खुद से सेल्फ लव करना है, खुद पे ध्यान देना है। इस पर्सन को बहुत प्यार है, बहुत 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 ज़्यादा प्यार है, ठीक है। और ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे भी, आपको अप्रोच करेंगे भी, चाहे लाख डिफरेंसेस हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने पे विश्वास रखिए, मदर यूनिवर्स पे विश्वास रखिए, हमेशा बोलिए, हर रोज़ बोलिए मैं द बेस्ट हूँ, मुझे द बेस्ट ही मिलेगा, ठीक है। हर रोज़ आपको ये चीज़ बोलना है, कमेंट सेक्शन में भी लिखिए आई एम द बेस्ट एंड आई डिज़र्व द बेस्ट, ठीक है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा गाइस इस रीडिंग को, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपको एनर्जीज़, ऐसी एनर्जीज़ अपने लाइफ में चाहिए, तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें पॉसिबल इन फ्यूचर होगी। डेफिनेटली रीडिंग ही हो रही थी कि होगी या नहीं, ये सारी चीज़ें पॉसिबल डेफिनेटली होगी, ठीक है। विश्वास हमेशा रखिएगा, बहुतों का विश्वास डगमगा जाता है, कोई बात नहीं, डगमगा जाए, बट विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों की रीडिंग आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। मदर यूनिवर्स को हमेशा थैंक्स बोलिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, हमेशा ये सोचिएगा कि मैं द बेस्ट हूँ, मुझे द बेस्ट मिलेगा। मिलते हैं आपसे एक नई रीडिंग में, एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस।